दर्शकों, श्रोताओं एवं यजमानों सभी को हमारे मनोकामना ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। मित्रों, आज मैं आप लोग जो इतना कमेंट करते हैं कि हम एक ही राशि के हैं तो इतना अंतर क्यों? गोचर सबके ऊपर बराबर चलता है। सबके राशि के अनुसार गोचर जहां है उसका एक निश्चित है। सिंह राशि के लिए अभी शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं तो राहु, बुध, मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, तो गुरु एकादश भाव में बैठे हैं। तो ये जितने सिंह राशि वाले हैं सबके लिए ये यही होगा। लेकिन ध्यान रखें, और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी कुंडली जब देखेंगे तो आप जब सिंह राशि के हैं तो और दूसरे सिंह राशि को देखेंगे तो आपके कुंडली में सारे के सारे ग्रह, नक्षत्र, टाइम, समय, चरण, अंश आदि सब अलग अलग मिलेंगे, एक कभी नहीं दिखेंगे। राशि तो मात्र 12 ही है और लोग हैं अरबों खरबों, तो सब 12 ही प्रकार की राशि जैसे कैसे हो सकता है? जैसे करोड़ों अरबों व्यक्ति हैं, आदमी हैं, औरत आदमी है, लेकिन सबके चेहरे अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग, सबका काम करने का ढंग अलग अलग क्यों होता है? आज मैं प्रमाण सहित कुछ आपको बताने जा रहा हूं। आप अवश्य उसको बिना स्किप किए सुनेंगे, समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। फिर इस तरह के आप हतोत्साहित वाला कमेंट नहीं करेंगे कि मैं भी सिंह राशि को, मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है। गुरु जी, गुरुदेव जी, जो भी, आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। आगे बढ़ने से पहले गणेश जी का स्मरण। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए, राजनीति अलग चीज है, समाज की नीति अलग चीज है, मानवता की नीति अलग है, ग्रंथों की विधि विधान नीति अलग है। सभी नीति को एक ही लरना से लारेंगे, एक ही दृष्टिकोण से अपनाएंगे तो आप बिल्कुल मूर्ख, कितना भी पढ़ के भी निरक्षर, लोलुप, लोभी कम ही कहलाओगे। क्योंकि सिर्फ योग्यता, विद्वता से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं आपकी चित्त की निर्मलता से, आपकी बुद्धि की पवित्रता से। आपके हृदय जो है बिल्कुल कोमल होना चाहिए। दयालु, कृपालु का दयालुता, कृपालुता का भाव रखने वाले रहेंगे तो आप जितना भी हैं, जैसे भी हैं, आपके ऊपर सभी की कृपा अवश्य बरसती है। कोई कितना भी प्रकांड हो जाए, कोई कितना भी अद्वितीय धनी हो जाए, कोई कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मन आपका संकीर्ण है, मन आपका बिल्कुल पाप में लिप्त रहता है, मन में उधेर बुन दुविधात्मक स्थिति में सबको सर्वनाश करने की या नकारात्मक सोच विचारधारा बनी रहती है तो आपका कभी भी कल्याण नहीं होगा। आपके साथ साथ आपके घर, कुटुंब, परिवार भी जहन्नुम में चले जाएंगे, ध्यान रखिए। तो मैं कह रहा था, अक्षर कितने हैं? ABCD 26, लेकिन शब्द कितने हैं? अनंत हैं, अथाह हैं, अपार हैं, अगाध हैं, असीमित। उसी तरह से अक्षर, हिंदी के अक्षर कितने हैं? 52, 52 है, लेकिन कितने शास्त्र हैं? नाना पुराण निगमागम सम्मत। मित्रों, सिर्फ कुंडली तो की राशि, सब 12 राशि के ही नाम सभी जाने जाते हैं, लेकिन सभी की सोच, विचारधारा, कर्म क्षेत्र, बिजनेस, व्यवसाय आदि में सब आकाश पताल का सबका अंतर है, सब में अंतर है। चार, अगर एक ही घर में संतान है तो चारों की विचारधारा अलग, चारों की विद्या अलग, चारों का कर्म क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। उसका उदाहरण दूं, अभी जो ग्रह गोचर चल रहे हैं मित्रों, सिंह राशि के ऊपर क्या चल रहा है, आपकी कुंडली में देखो, इस तरह की आपको विभिन्नता दिखेगी। हर एक कुंडली में अंतर होने से उसका प्रभाव बदल जाता है।
जो कुछ हुआ है अब तक तेरा, अब क्या होगा तुझे पता नहीं। गुरु की कृपा बैठी है तुझ पर, केतु सिंहासन बैठ रहा सही। 29 मार्च को मघा नक्षत्र में केतु भी आपके सिंह राशि में लगन में बैठ रहे हैं, जो कि आप जानते हैं कि मघा नक्षत्र का चिन्ह सिंहासन है। तो क्या क्या करेगा मित्रों, वैसा ऐसा वैसा काम न होगा, विधाता जी विधाता लिखेगा भाग्य स्वयं वही। ऐसा वैसा काम न होगा, विधाता भाग्य लिखे स्वयं वही। शुक्र भी भागों में बैठकर मंगल की राशि में कर देगा आपका हर मनोकामना ही सही। मित्रों, क्या अंतर है देखिए, अगर किसी के लगने से मतलब प्रथम भाव का स्वामी 10वें भाव में जाता है, ऐसा व्यक्ति धन कमाने में चतुर, चालाक, निपुण, दक्ष और कुशल होता है। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, अपने आस पड़ोस अपने घर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सप्तम में जिसका मंगल या शनि अथवा एकादश में राहु हो, तो ऐसे लोगों की जो है व्यापार में अच्छा धन कमाने के योग आते हैं। एकादश भाव में जिसका केतु होता है, ऐसा आदमी विदेश से धन कमाने में चतुर, चालाक होता है। धनेश अगर अष्टम में हो तो आपके मेहनत और परिश्रम से बिल्कुल आप संपन्न होते हैं, उसके बल बदौलत सब चीज प्राप्त करते हैं। बुध अगर कर्क में इस राशि में होता है जिसकी कुंडली में, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर संभावनाएं सफल होती हैं, जो चाहोगे वही होगा। सूर्य पंचम में, मंगल चतुर्थ में हो, तो गुरु अगर आप आय भाव में हो, तो जातक को पैतृक संपत्ति ऐसी मिलती है कि जिसकी संभावना आप कर नहीं सकते। किसी भी भाव में गुरु बुध शुक्र की अगर युति हो, तो ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति, ऐसा कैंडिडेट लोग, ऐसे लोग क्या है, किसी न किसी धार्मिक विधि से ही उपार्जन करते हैं। चाहे सामाजिक कार्य करके करें, चाहे मंदिर के अध्यक्ष बन के कुछ कार्य रूपरेखा तैयार करें, चाहे उपदेश कथा प्रवचन करके करें, धार्मिकता के दृष्टिकोण से भी अनेकानेक विधि विधान उपाय उपार्जन करने के तौर तरीके हैं। और अगर दशमेश के वृष या तुला में प्रवेश करने से जातक जो है पत्नी के माध्यम से धन अर्जन करते हैं। अगर सप्तम में आपका मंगल शनि राहु हो, तो दाम्पत्य जीवन के लिए क्या होता है उस पर फोकस डालना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जातक कमीशन के आदि से, दलाली के आदि से, ऐसी चीजों में परसेंटेज लेकर कमाने वाले होते हैं। अगर षष्ठम, अष्टम और व्यय छठे, आठवें और एकादश भाव से संबंध बना ले, तो ऐसे लोग अचानक धन लाभ, विशेष धन लाभ, सडनली धन लाभ करते हैं। 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख अचानक मार देते हैं, फिर बैठ के आराम से खाते रहते, फिर अचानक धन आता है उनके पास। इस तरह के कई लोग की जिंदगी में 2-4 बार ही धन कमाता है, लेकिन 2-3 पुस्तक खा सकता है, ऐसे भी योग बनते हैं। मित्रों, शनि ग्रह के चौथे घर में अगर मकर, कुंभ, तुला राशि के साथ होने पर जातक गणितज्ञ होता है, अकाउंटेंट होता है, सीए होता है, ऐसे लोग सांख्यिकी के जानकार होते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल हिसाब किताब करने वाले, बही खाता करने वाले बड़े पद ओहदे पर जा सकते हैं। जैसे आपकी ग्रह कुंडली के ग्रह गोचर जितने बलिष्ठ होंगे, उसी के हिसाब से आपको फल मिलता है। तब ऐसा कमेंट मत करिएगा कि मैं भी सिंह राशि को, मेरे साथ नहीं हो रहा है। आपको अपना व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप अपना अपॉइंटमेंट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 9755090269 पर सेंड करके अपना अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। और आपको कॉल करने से मनाही है, क्योंकि हमेशा ऑनलाइन पूजा पाठ कथा प्रवचन आदि चलते रहता है। इसलिए इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको हो सकता है कुछ दिक्कत होती हो, लेकिन जही पर जही के सत्य सनेहु, सोते ही मिले कछु संदेहु। अगर आप हमसे संपर्क साधना चाहते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, A to Z जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं,
चा से चू समझना चाहते हैं आप, तो आप एक बार संपर्क करके एक बार सेवा का मौका देंगे, फिर आप स्वयं ही शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेंगे। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और अपने शुभ चिंतकों को भी शेयर करके अवगत कराएं। ज्यादा पैसा भेजकर अपने भविष्य की जानकारी लेने वाले अपनी अमीरी दिखाते होंगे, हो सकता है, लेकिन दुनिया में कम खर्च करके भी ज्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मैंने सबसे कम वीडियो कॉलिंग का 1100 और मौखिक जानकारी आपको चाहिए तो मात्र 701 में सारी जानकारियां, सारी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। ईवानी के साथ मैं विराम देने के पूर्व ये भी कहना चाहूंगा, अगर सत्संगी हैं तथा प्रवचन के जिज्ञासा रखने वाले हैं और इन सब चीजों के लिए आप लालायित रहते हैं, तो मेरा एक चैनल है जिसका नाम है BC पाठक भागवत कथा, उस पर भी यूट्यूब में जाके सर्च मार के देख सकते हैं। सभी को मेरा पुनः नमन, वंदन, अभिनंदन। राम राम, जय श्री राम, ओम हरि ओम तत्सत, श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।